कल स्मैकडाउन में रॉक के आने के बाद शायद अब हमें पता चल गया है कि बैड ब्लड के अंदर जो रॉक 1 2 3 करके गए थे उसका मतलब क्या है। तो अब जो मतलब उसके पीछे का निकाला जा रहा है वो ये है कि वो तीन जो उन्होंने फिंगर दिखाई थी उसका मतलब था कि फरवरी का जो तीसरा स्मैकडाउन का शो होगा वहां पे मैं आऊंगा। अब पता नहीं ये मजाक मस्ती में ही चल रहा है, ऑब्वियसली इसको ऐसे ही माना जाएगा। लेकिन एक अलग चीज मुझे देखी, वो मेरे को नजर नहीं आ रहा लेकिन मैंने देखा था उसको, तो सोचा आपको बता देता हूँ। कोडी रोड्स ने जब इस वाले स्मैकडाउन के शो को हाइप किया था ना, प्रमोट किया था अपनी इंस्टाग्राम पे, कहीं पोस्ट पे उन्होंने डाला था, तो इस वाले स्मैकडाउन के शो को हाइप करने के लिए आज से काफी टाइम पहले उन्होंने रॉक और कोडी रोड्स यानी खुद की वो बैक स्टेज वाली फोटो यूज करी थी जहां पे वो दोनों साथ में मिलकर दारू पी रहे थे। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत पहले से इसको प्लान करके बैठी हुई थी? क्योंकि अभी हमने जैसा देखा डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैचेस के अंदर चेंज किए और ये लास्ट मिनट का चेंज ही लग रहा है पूरा। मतलब भले ही कोडी रोड्स ने शायद हो सकता है वो कोई इंसिडेंट था सिर्फ, लेकिन पता है क्या, वो जो निकोल्डिस वाली वीडियो उसको हटा दिया था उन्होंने और लास्ट मोमेंट पे ही निकोल्डिस और एडम पियर्स ये रॉ स्मैकडाउन से पहले वीडियो शेयर करते हैं। तो पिवट तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ प्लान्स में हुआ है। चलो अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर की तरह उन्होंने जैसे फैंस को सुना था इस बार भी उन्होंने फैंस को सुना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। और ट्रिपल एच के अगर मैं बोलूँ रूटीन के अंदर, रजीम के अंदर, ये चीज़ एक थोड़ी ठीक है कि चलो वो सुन लेते हैं कि क्या चल रहा है। अगर उनके बस में है, पॉसिबल है, तो उस चीज़ को वो एग्जीक्यूट करने का भी ट्राई करते हैं। वरना अगर मैं बोलूँ विंस मैकमैन टाइप कुछ सिचुएशन होती तो फिर शायद आपको ऐसा कुछ बदलाव दिखता नहीं। वो जो सोच लेते हैं फिर वो करके ही चलते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही है, बट जो भी है वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और भाई सबसे पहले तो एक ऐसा स्टैट मैं आपको बताऊंगा, आप बोलोगे मतलब 4-5 साल के बाद पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है। एलिमिनेशन चेंबर 2025 जो अब होने वाला है अब से कुछ दिनों में, ये पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा शो होने वाला है जहां पे कोई भी चैंपियनशिप डिफेंड नहीं होगी। और ये कब से हुआ है? सर्वाइवर सीरीज 2021 से पहली बार ऐसा होने जा रहा है। और सर्वाइवर सीरीज वो जो हुआ था वो रॉ वर्सेस स्मैकडाउन ब्रांड वॉरफेयर वाला थीम के साथ था, तो उसमें तो सेंस बनता है। लेकिन उसके बाद से अब ये ऐसा पहली बार हो रहा है जहां पे कोई भी चैंपियनशिप डिफेंड नहीं होने वाली। तो अब इससे आप क्या ये मानोगे कि चैंपियनशिप्स को वैल्यू कम मिल रही है? मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि ट्रिपल एच के अंदर अभी जो सारा काम चल रहा है, ये ट्रिपल एच के जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मैचेस थोड़े कम रखते हैं और पीएलई की जो टोटल लेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से किसी चैंपियनशिप को जगह नहीं मिली। वैसे वो रॉ स्मैकडाउन के अंदर कर ही देते हैं, जैसे अभी स्मैकडाउन में होने वाला है चैंपियनशिप के लिए मैच एले नाइट और नाकामुरा के बीच में, तो वो उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देख लेते हैं। लेकिन अजीब तो है कि मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है। और लास्ट टाइम भी जो हुआ था वो सर्वाइवर सीरीज थी, तो उसको भी मैं बिल्कुल ऐसा तो कंसिडर नहीं करूंगा कि वहां चैंपियनशिप मैच नहीं हुआ था, क्योंकि वहां तो वैसे भी होना बनता भी नहीं था, क्योंकि वो रॉ वर्सेस स्मैकडाउन चल रहा था उस टाइम। भाई साहब क्या खतरनाक वीडियो है ये पूरी। ऑब्वियसली मैं इसको चला नहीं पाऊंगा, मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी में जाके आप इसको जरूर देख लेना, कैसे पूरा बताया जा रहा है मामला कि कोडी रोड्स अपनी सोल दे देगा रॉक को और कैसे वो चैंपियनशिप किसी बंदे से क्या क्या करवा सकती है, जो ऑलरेडी सीएम पंक बोल चुके हैं कोडी रोड्स को। वो आप इंस्टाग्राम की स्टोरी में जाके देखना जरूर, पूरी 1 मिनट की वीडियो है, एंड तक आता है लगेगा भाई क्या खतरनाक। मतलब इसको कहते हैं फिर आप एक्चुअल सिनेमा जिसको कह सकते हो। बात तो माननी पड़ेगी, वैसे भले ही पप्पूपंती हो जाती है रॉक की स्टोरी लाइन के अंदर, वो अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, फिर हम कभी कभी बेवकूफ़ लगते हैं कि यार हम क्यों घुस के इसमें इतना अपना दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन फिर जब कुछ प्लान्स होते हैं या प्रोग्रामिंग में कुछ आता है तो मज़ा आ जाता है उसको देखने में। ये तो कुछ स्पेशल चीज़ है रॉक के अंदर, और आई थिंक इसी को ऑरा बोलते हैं, इसी को ज़्यादा स्टार पावर जो होना है वो बोलते हैं। नेक्स्ट, ड्रू मैकिंटायर के बारे में कुछ एक अजीब सी चीज़ मुझे उनकी इंस्टाग्राम की स्टोरी में दिखी। वीडियो ऑब्वियसली मैं पूरी प्ले नहीं करूंगा, लेकिन कुछ तो इश्यूज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि आपने आई थिंक कहीं सुना भी होगा, अगर मैं बताऊं तो शोएब अख्तर का मैंने पहली बार सुना था कि वो अपने नी में से जो पस है, जो फ्लूइड है, उसको निकलवाते थे। पता नहीं कुछ नी के अंदर भर जाता है ऐसा कुछ था, फिर बाद में उन्होंने उसकी सर्जरी कराई थी। वैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है अभी, इसके बाद मैच ही देखने वाला हूँ, और क्रिकेट चैनल पर भी आ जाना, उस पर भी कल वीडियो आने वाली है। तो वैसा ही कुछ प्रोसीजर के साथ ड्रू मैकिंटायर भी जा रहे हैं। अभी उन्होंने भी अपने जिमी ऊसो के मैच से पहले अपनी नी में से कुछ फ्लूइड निकलवाया था और उसको उन्होंने पोस्ट भी किया। पता नहीं यार, ये तभी तो ऐसा लगता है कि ये महामानव किस्म के आदमी है। कोई चीज़ ऐसी हमें हो जाए तो भाई हमारा तो दिन रात सुबह शाम जो दिमाग है उसी चीज़ में रहेगा, लेकिन भाई इसके बाद जाके मैच भी कर लेते हैं। तो ड्रू मैकिंटायर ने उसको पोस्ट किया। वैसे उनकी एक ना इंटरव्यू वाली वीडियो भी आई है स्मैकडाउन के बाद, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं फ्रस्ट्रेटेड क्यों हूँ, चलो फ्लूक थी उसकी तो विन, जो जिमी ऊसो जीत गया, मैं तो एलिमिनेशन चेंबर जा रहा हूँ, मैं तो वो जीतूंगा, मैं तो फिर उसके बाद रेसलमेनिया जाऊंगा। तो भले ही ड्रू मैकिंटायर हार गया, लेकिन वो कह रहा है कि मैच के बारे में बात कौन ही कर रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं कि कैसे ड्रू मैकिंटायर ने मैच के बाद जिमी ऊसो को मारा है। तो
ड्रू मैकिंटायर बीइंग ड्रू मैकिंटायर, वो तो ऐसी बात से ऐसी चीज़ें बोलेंगे क्योंकि उनकी गलती कभी नहीं होती, वो हमेशा ही जो है वो सैवेज रहते हैं, भले ही बंदा मैच ही क्यों ना हार जाए। बहुत टाइम से कार्मेला हमको डब्ल्यूडब्ल्यू में दिखाई नहीं दे रही। आई थिंक उनकी प्रेगनेंसी के बाद से ही वो गायब हैं, जितना अगर मेरी मेमोरी सही से काम कर रही है। लेकिन अब वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ हैं भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया और जो डब्ल्यूडब्ल्यू का एलुमनाई सेक्शन है उसके अंदर यहाँ पे डाला गया है कार्मेला को। अब आपको पता है एलुमनाई जो सेक्शन है इसके अंदर क्या होता है, जो भी सुपरस्टार पास्ट में है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ वो यहाँ पे फीचर होते हैं। आई थिंक इतना भी क्या ही फर्क पड़ रहा है अभी मतलब किसी को इस चीज़ से। और इसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत हमारी अगली जो कहानी है वो भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो विमेंस डिवीजन है वो इस समय बिल्कुल भी खुश नहीं है ट्रिपल एच के साथ। मतलब उनको ऐसा लगता है कि कुछ ही लोगों को बस जगह दी जा रही है, बाकी सारे लोग बस ऐसे ही लगे पड़े हैं वहाँ पे। अगर मैं बात करूँ एनएक्सटी की उस टाइम की जब ट्रिपल एच कंट्रोल करते थे सारी चीज़ों को, तो एनएक्सटी का विमेंस डिवीजन तब भी बढ़िया था, आज भी बढ़िया। मैं तो बोलूँगा पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग में इस समय जो सबसे बढ़िया काम अगर आपको विमेंस डिवीजन में देखना है तो आप वो एनएक्सटी के अंदर देख सकते हो। लेकिन मेन रोस्टर में बहुत सारे लोग नाखुश हैं ट्रिपल एच के अंडर अब जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो जिस तरीके से उनको यूटिलाइज किया जा रहा है या फिर उनको अपीयर करवा रहे हैं वो टीवी पे। और आई थिंक मैं बोलूँगा अभी इससे, क्योंकि मुझे तो ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे विमेंस डिवीजन भी बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टैक बना लिया है, लेकिन पता नहीं है कि क्या करना है। किसी एक बड़ी स्टोरी में ही थोड़ी बहुत बातें होती रहती है। वैसे मुझे तो सही में विमेंस डिवीजन और टैग टीम डिवीजन में क्या चल रहा है ये समझ नहीं आ रहा, सही बता रहा हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगा नहीं था, सही बताऊँ इनिशियली, कि अगर ट्रिपल एच भी होंगे तो ऐसा वो देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी सेम ट्रीटमेंट रखने में बिलीव करते थे, बट ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। बाकी स्मैकडाउन को 3 घंटे का बना के भी इन्होंने थोड़ा गड़बड़ सा कर दिया मामला, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो ब्लेम, कि यार 2 घंटे का ही शो सही था, क्योंकि 3 घंटे तो इतने शो देखने के बाद कह सकते हैं, वो 1 घंटा बस हमारा दिमाग का घंटा बनाने के लिए किया जा रहा, बाकी उसका कोई और मतलब है नहीं। अब तक हम डीमन फिन बैलर के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन क्या अब खुद फिन बैलर बता रहे हैं कि वो अपना डीमन वाला पर्सोना लेके आएंगे? तो एंजेलो डॉकिंस ने, जो कि अब हील कैरेक्टर हो चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किया डीमन टाइम, और उसके रिप्लाई में फिन बैलर ने कुछ लिखा है और लिखते हैं आई एम डाउन। और आप देखो भाई किस लेवल का फिन बैलर का डीमन वाला कैरेक्टर लोग चाहते हैं। जो ओरिजिनल ट्वीट है उसमें तो 3,500 लाइक्स भी पूरे सही से नहीं हुए हैं, और ये जो दूसरा है फिन बैलर का ट्वीट, इसमें ऑलमोस्ट 5,000 जो लाइक्स हैं वो होने वाले हैं, या शायद अब तक हो भी जाएंगे ये। तो इससे पता चल रहा है कि लोग उनके डीमन वाले कैरेक्टर को देखना चाहते हैं। और फर्दर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये एजे स्टाइल्स और फिन बैलर का जो मैच रूमर्ड था, अभी मेल्ट्जर भाई साहब का कहना है कि ये कंफर्म नहीं हुआ है, ना ही अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको ऐसे बिल्कुल लॉक कर दिया कि ये रेसलमेनिया के अंदर होगा। कुछ अभी क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी पुख्ता चीज़ हुई नहीं है। ना ही ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, इस बात की कोई कंफर्मेशन है, ऐसा डेव मेल्ट्जर का कहना है। और अब तो डेव मेल्ट्जर की बातों को लिया जा सकता है, मतलब सीरियसली। वैसे लिया जा सकता है क्या, क्योंकि डेव मेल्ट्जर ने तो बोला था कि रॉक रेसलमेनिया में नहीं आएंगे, अब तक तो रॉक नहीं आ रहे थे, अब वो आ गए हैं। या अगेन अब तो ये भी है ना कि ये खुद ही डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ही अपने प्लान्स को चेंज करते रहते हैं, तो अगर कोई डर्ट शीट्स ने कुछ रिपोर्ट कर भी दिया, अगर वो गलत हो जाता तो ये भी कैसे कह सकते हैं कि वो गलत ही थे। तो आई थिंक किया जा सकता है थोड़ा बहुत अभी के, मतलब ऐसा भी ना एक हवा सी चलती है कि क्या इस सोर्स के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं फिर पिछले 4-5 महीने में सब कुछ अगर सही रहा तो हाँ कर सकते हैं। और आई थिंक अगर मेल्ट्जर कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही उनको कि रेसलमेनिया में क्या होगा। तो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, ना एजे स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर के मैच की, और ना एजे स्टाइल्स वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच की। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही मैच पिक करना हो जो रेसलमेनिया में हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? कल स्मैकडाउन में रॉक ने आके जो अपनी जो सोल लेने की बात करी है कोडी रोड से, उसको अगर हम डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में जाएं तो ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी एक हील बंदे ने ऑफर किया हो सामने, जो कि कंपनी का चहीता हो, फैंस का चहीता हो, कि वो उसको ज्वाइन कर ले। आप इस वाली फोटो के अंदर देख सकते हो कैसे थोड़ा बहुत ट्रिपल एच ने भी, ये तो रिसेंट में ही मैं थोड़ा बोलूँगा, वैसे भी रिसेंट नहीं है भाई, ये भी आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले की बात हो चुकी है, जब ट्रिपल एच चाहते थे कि रोमन रेंज उसके अंडर आ जाए, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। हमने रैंडी ओटन के लिए सुना है, रैंडी ओटन को भी सोल्ड आउट के चैंट लगे थे। सेथ रॉलिंस से काम कर चुके हैं। और अगर लेजेंडरी चीज़ की बात करें जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी डब्ल्यूडब्ल्यू में होगा, तो वो था विंस मैकमैन और साथ में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का अलायंस, जब वो साथ में आ गए थे। तो वही चीज़, वही स्टोरी आप थोड़ा सा इस फ्रेम में फिट कर सकते हो कि ऐसा ही कुछ रॉक कोडी रोड्स के साथ करने जा रहे हैं। और ये जो मैं अब अगली चीज़ बोलने वाला हूँ, शायद हो सकता है कि एलिमिनेशन चेंबर के लिए स्पॉइलर भी हो, लेकिन जैसा मैंने आपको कल रात वाली वीडियो के अंदर बताया था कि अगर कोडी रोड्स और रॉक साथ में आ रहे हैं तो फिर ठीक है, ये एक हील वाली स्टोरी लाइन चलने वाली है। लेकिन इसका पूरा दूसरा ऑपोजिट एंगल कुछ ऐसे प्ले हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कि चांसेस ज़्यादा हैं कि एलिमिनेशन चेंबर का ये जो नंबर 1 कंटेंडर
बनने के लिए मैच है, जहां पे जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, ये सारे सुपरस्टार होंगे। ये मेन इवेंट करेगा और इस मेन इवेंट से पहले ही हमको कोडी रोड्स का डिसीजन पता चल जाएगा कि वो रॉक को एक्सेप्ट, उनका ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर एक्सेप्ट किया तो ठीक है, और अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको एलिमिनेशन चेंबर के इस ऑलरेडी स्टार स्टडेड मैच के अंदर द रॉक की एक मेजर इन्वॉल्वमेंट दिख सकती है। और अगर आप इस ग्राफिक के अंदर देखोगे तो यहां पे ऑलमोस्ट हर वो नाम जो कि इस एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर उतर रहा है उसके साथ रॉक अपने रिश्ते नाते जोड़ सकते हैं। डेमन प्रीस्ट को थोड़ा सा मैं आउट करूंगा यहां से क्योंकि उनका सबसे लीस्ट चांस है, लेकिन लोगन पॉल जो कि ऑलरेडी एक हरामी आदमी है, सेथ रॉलिंस, आपको पता है कि अगर सेथ रॉलिंस को ऐसा रोल दिया जाए तो पास्ट में ऐसा कर चुके हैं जब वो उन्होंने अथॉरिटी को ज्वाइन किया था, तो इस बार अथॉरिटी तो होगी लेकिन कॉर्पोरेट रॉक वाली। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर, तो मैं आपको कल ही बता चुका हूं जॉन सीना इस इक्वेशन में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से फिट होते हैं, क्योंकि अगर जॉन सीना और रॉक साथ में आ गए तो ना सिर्फ इन दोनों इतने बड़े नामों का साथ में आना ही चीज होगा, बल्कि जॉन सीना का हील टर्न जिसके बारे में इतने सालों से बात होती है वो कुछ इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा सकती है। और फिर जो बहुत सारे लोग डाउट करते हैं कि कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच रेसलमेनिया में बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस, उसके अंदर ये कोडी रोड्स को बेबी फेस रखते हुए ही, उसकी अच्छी इमेज बनाते हुए ही जॉन सीना को टर्न करवा देंगे और फिर ये एक हील वर्सेस फेस का मैच बनेगा। एंड लास्ट में जो नाम है ये सबसे ज्यादा शॉकिंग होगा मुझे लगता है, सीएम पंक और रॉक अगर साथ में आ जाते हैं, क्योंकि सीएम पंक को क्या चाहिए, उनको चाहिए रेसलमेनिया का मेन इवेंट, और रॉक ही वो बंदा है जिसने सीएम पंक से उसका रेसलमेनिया का मेन इवेंट छीना था, और उसके बाद से ये मेन इवेंट वाली चीज बहुत ज्यादा चलती है। तो सोचो अच्छे तरीके से ना जाके गलत अपने हाथ गंदे करके सीएम पंक रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाएगा जब वो रॉक के साथ जुड़ जाएगा, और इस तरीके से रॉक में भी हो सकता है इस एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर ही घुस जाए। मतलब एक तो रूमर आया था 7th मेंबर बनने का, लेकिन वो नहीं होने वाला भाई, आप मत मानो कि रॉक ऐसा कोई फिजिकल होने वाला है, लेकिन वो किसी एक बंदे को हेल्प जरूर करा देंगे और फिर वो उसका ऐसा बन जाएगा कि भाई अब तू उसका चेला हो गया है, और फिर ये कोडी रोड्स के अगेंस्ट जो है पूरा षड्यंत्र रचेंगे और वो एक अथॉरिटी वर्सेस एक गुड गाय की स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू यहां से चलाएगी। लेकिन इस बार जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी थोड़ी अलग है, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ रॉक कंट्रोल कर रहा होगा। यहाँ पे कोई मिकमैन फैमिली नहीं, यहाँ पे कोई ट्रिपल एच नहीं, यहाँ पे कोई स्टेफनी नहीं, यहाँ पे कोई दूसरा और बंदा नहीं होने वाला। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर से निकल के आ रहे हैं। उन सारी चीजों के बाद ये तो कह सकते हैं कि अब हाइप तो अच्छी खासी बन गई है इस वाले शो की, बट हाँ ये अपने दिमाग से बात थोड़ा निकाल के ही चलो कि रॉक का कोई मैच होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि अभी देख के तो दूर दूर तक यहाँ से ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। अब इसके बाद मैं जाऊंगा सीधा मैच देखने के लिए और आपसे मिलूंगा पंथ शॉट वाले क्रिकेट चैनल पर कल इंडिया पाकिस्तान की वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।